हेलो, मैं हूं मनमोहन एंड आप सभी को मेरे मैनिफेस्टेशन चैनल मैनिफेस्ट इजीली में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ बात करती हूँ लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में एंड लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ा के कैसे लाइफ को चेंज कर सकते हो उसके बारे में। आपको थंबनेल से अब तक पता चल गया है कि मैं यहाँ कुछ स्टॉप करने की बात कर रही हूँ, नहीं तो एफर्मेशन लीव करो। तो मैं क्या चीज़ स्टॉप करने की बोल रही हूँ। तो सोचो आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे हो, आप वाटर टेक्निक कर रहे हो, 369 कर रहे हो, 555 कर रहे हो, आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, मतलब जितना कुछ आता है या जो कुछ आपको अच्छा लगता है वो सब कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है तो सोचो इसके साथ में और क्या कर रहे हो। तो जस्ट आप लास्ट 24 आवर्स चेक कर लो तो आप नोटिस करोगे कि आप कितना कितना ज़्यादा कंप्लेन करते हो। सुबह से लेकर रात तक कितना ज़्यादा कंप्लेन करते हो, मतलब किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी पर्सन पे या तो खुद पे, और सबसे ज़्यादा तो आपके एफर्मेशन प्रोसेस पे या जो भी पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हो उस मेथड पे भी कंप्लेन करते रहते हो। बट इफ़ यू रियली वांट द रिजल्ट ना, यू हैव टू स्टॉप योर कंप्लेनिंग, बिकॉज कंप्लेनिंग एंड उसके साथ साथ अफर्मेशन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मतलब आप अफर्म कर रहे हो कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्यूटी वर्क्स इन फेवर ऑफ मी, और उसके साथ ही कभी कभी बोलते रहते हो कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। तो ये टू डिफरेंट टाइप की बातों से ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो देखो आप एफर्मेशन कर रहे हो, मानो कि 5 मिनट 10 मिनट्स का एफर्मेशन कर रहे हो, और एफर्मेशन कैसे कर रहे हो, कॉन्शियसली कर रहे हो, मतलब कुछ पाना है मुझे इसलिए अफर्म कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब कंप्लेन कर रहे हो वो अनकॉन्शियसली कर रहे हो, और कितना टाइम के लिए कर रहे हो उसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब जितना टाइम देखा जाए कि एफर्मेशन कर रहे हो उससे ज़्यादा टाइम कंप्लेन मोड में रहते हो, तो दिमाग को क्या जाएगा, मतलब उसके पास सिग्नल क्या जाएगा कि इसके पास मतलब प्रॉब्लम ही ज़्यादा है। ये बोल तो रहा है कि आई एम सक्सेसफुल, लेकिन इसके पास शायद कुछ ये अभी भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ना। तो या तो हमें अफर्म करना है अच्छे से और उसके साथ साथ कंप्लेन नहीं करना। यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग। एंड ये कंप्लेन करना हमारा हैबिट बन चुका है। ना जानते हुए, ना सोचते हुए भी हम लोग कंप्लेन कर देते हैं। सुबह उठते उठते भी कभी बोलते हैं अरे यार पूरा अच्छे से नींद ही नहीं पूरा हुआ, या तो रोड पे चलते चलते इतना ट्रैफिक क्यों हो गया। मतलब सभी कुछ में, मतलब हम विक्टिम हैं और सब कुछ हमारे साथ में ख़राब हो जाता है, बुरा हो जाता है, मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है। मतलब विक्टिम माइंडसेट से अगर बोलते रहोगे दिन के ज़्यादा टाइम, और कभी थोड़ा थोड़ा टाइम कॉन्शियस होके फिर अफर्म करते रहोगे, इससे तो होगा नहीं ना कुछ। एंड अगर आप कुछ अफर्म करते भी नहीं हो, मतलब कुछ अफर्म नहीं कर रहे उसके बाद भी कंप्लेनिंग उसके बाद भी नहीं करना है, क्योंकि कंप्लेनिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक नेगेटिव एनर्जी है। आप जितना ज़्यादा बोलते जाओगे उतना ज़्यादा हमारा फोकस प्रॉब्लम पे ही जाता रहेगा, है ना। और मैनिफेस्टेशन का रूल ही ऐसा है कि आपका फोकस जहाँ जाएगा वो चीज़ और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो आप जितना प्रॉब्लम पे फोकस्ड रहोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपके साथ और ज़्यादा होगा। मतलब आप नोटिस करके कभी भी देखना, आप जो चीज़ बोलते रहते हो ना वही चीज़ ज़्यादा होता है। अगर बोलते रहते हो कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, तो नहीं आएगा, है ना। एंड यू हैव टू फोर्सफुली स्टॉप इट। मतलब दिमाग तो नहीं बोलेगा या दिल तो नहीं करेगा कि इसको स्टॉप करते, क्योंकि ये बोल के ना थोड़ा सुकून आता है, ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है ना। हम खुद पे ब्लेम ना लेके दूसरे को ब्लेम करके मतलब अच्छा लगता है, सुकून आ जाता है, थोड़ा ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन वही नहीं करनी है। हम ये नहीं बोल रहे कि खुद को रिस्पॉन्सिबल मानो, खुद को दोष देते रहो, लेकिन दूसरे को भी दोष मत दो और ख़ुद को भी विक्टिम मत सोचो हमेशा। अगर कंप्लेन करने का मन आए तो उसको तभी मतलब थोड़ा रुक जाओ, सोचो कि ये जो कंप्लेन करोगे या करते हो उससे कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है उससे, नहीं आता है। तो उसको थोड़ा फ्लिप करो, मतलब उसी को बोलो। अगर बोलने का मन करे तो उसी को थोड़ा पॉजिटिव वे में बोलो। और ये सभी सेक्टर पे, सभी फील्ड पे ये लागू है। मतलब आप कैरियर के बारे में बोलो, जॉब मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलो, एसपी मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलो, या हेल्थ
या कुछ भी फैक्ट पे आपका ये कंप्लेनिंग बंद करना पड़ेगा. जस्ट टेक द चैलेंज फॉर ओनली 7 days. First 1-2 days you will feel like quite stucky, quite problematic. आपको लगेगा फर्स्ट 2 दिन बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस करो 2 दिन 3 दिन, लेकिन 3 दिन के बाद सब थोड़ा थोड़ा चेंज नोटिस करोगे. ऐसा नहीं कि पूरा आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा, लेकिन आप में थोड़ा मतलब पॉजिटिव सोचने का ये जो प्रैक्टिस ना ये होता जाएगा. आफ्टर 7 days यू विल बी इन दैट प्रैक्टिस दैट कुछ भी हो ना उसको आप पॉजिटिव मीनिंग देते लगोगे. वो आपको थोड़ा थोड़ा करके आपके हैबिट में आ जाएगा. और जब भी आप कुछ भी चीज़ों का पॉजिटिव मीनिंग दोगे, दैट मीन्स आपका एनर्जी पॉजिटिव साइड में जा रहा है, आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हो और धीरे धीरे पॉजिटिव थिंग्स भी होने लगेगी. सोचो कि आप अफर्म कर रहे हो कि आई एम रिच, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, ये आप अफर्म कर रहे हो. और आपके साथ में कुछ भी हो गया और आपको मतलब ऐसा बोलने का मन कर रहा है, अरे मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा ही मतलब खर्चा बढ़ जाता है कभी कभी. लेकिन ऐसा मत बोलो, और उसी टाइम आप इस तरह से सोचो कि आई कैन अफोर्ड दिस, हाँ इतना तो मैं खर्चा कर सकती हूँ. या तो आप बोल रहे हो कि एसपी लव्स मी, ठीक है, और आपको कुछ लगा, कुछ दिखा कि उसने कॉल नहीं किया, कुछ हुआ, तो आप तुरंत अरे ये तो मुझे कॉल ही नहीं करता है, ये मतलब कैसे रह सकता है हमसे बात किए बिना. इस तरह से सोचो मत. तभी आप उसको फ्लिप करो थॉट को और बोलो कि ठीक है कुछ काम में बिज़ी है. मतलब कुछ भी चीज़ जो भी आपको नेगेटिव फीलिंग दे रहा है उसको तुरंत पॉजिटिव में शिफ्ट करो, पॉजिटिव थॉट पे शिफ्ट करो, पॉजिटिव मीनिंग दे दो उसी सिचुएशन का. देखना ये आपका हैबिट बनेगा ही बनेगा. हम खुद सब चीज़ को नेगेटिव वे में सोचते थे, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ा. प्रैक्टिस हो जाता है, थोड़ा चैलेंज लो, प्रैक्टिस हो जाता है और आप डेफिनेटली नोटिस द चेंज. आप खुद में चेंज नोटिस करोगे. सो अभी सोच लो कि आपको क्या करना है, मतलब अफर्म करना है या कंप्लेन करना है. चूज़ ओनली वन थिंग एंड आई थिंक यू विल चूज़ द अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन विदाउट कंप्लेनिंग. सो थैंक यू अगर आपने मेरी पूरा वीडियो देखी. और अगर आपको 1-on-1 पर्सनल कोचिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देंगे. सो थैंक यू वंस अगेन. एंड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़. थैंक यू. बहुत अच्छे से रहना, खुश रहना एंड पॉजिटिव रहना, एंड डेफिनेटली विदाउट कंप्लेनिंग.